हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अशोक के फूल निबंध का एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले जरा ये ध्यान में रखिए, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र? क्या हो जाएगा? निबंध। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद? अशोक के फूल निबंध के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है भूत के पांव पीछे, सेवा सदन, भूले बिसरे चित्र, बाण भट्ट की आत्मकथा? क्या हो जाएगा? बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ द्विवेदी, आत्माराम, अनमोल द्विवेदी, बंसीलाल द्विवेदी? क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ द्विवेदी। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, पुनर्नवा, प्रेमाश्रम? क्या होगा? प्रेमाश्रम। ये किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है। अशोक के छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में लेखक को कैसा भाव दिखा? त्याग, दया, मोहन या विराग? क्या होगा? मोहन भाव दिखा। क्या देखकर लेखक का मन उदास हो जाता था? अशोक, बेला, नीलोत्पल, चमेली? क्या होगा? अशोक। कंदर्प देवता ने कितने पुष्पों को अपने तूणीर में स्थान दिए थे? 2, 3, 4, 5? कितने पुष्पों को अपने तूणीर में स्थान दिए थे? 5 पुष्पों को। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? मनोविकारात्मक, ललित, प्रतीकात्मक, समस्यात्मक? क्या होगा? ललित। अशोक के फूल ललित निबंध है। सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने वाले लोग कैसे होते हैं? लज्जाहीन, हास्यपात्र, दूरदर्शी, डरपोक? कैसे होते हैं? दूरदर्शी होते हैं। भारतीय साहित्य और जीवन में अशोक पुष्प का प्रवेश और निर्गम किस प्रकार का व्यापार है? विचित्र पौराणिक, विचित्र साहित्यिक, विचित्र वैज्ञानिक, विचित्र नाटकीय? क्या हो जाएगा? विचित्र नाटकीय। किसके काव्यों में अशोक जी शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश किया? वो पहले नहीं था? जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, कालिदास, नागार्जुन? क्या होगा? कालिदास। लोग बुद्ध और विक्रमादित्य की तरह किसका नाम लेते थे? बाणभट्ट, अशोक, कालिदास, वाल्मीकि? लोग बुद्ध और विक्रमादित्य की तरह अशोक का नाम लेते थे। किसकी प्रतिष्ठा के साथ ही साथ अशोक पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया? राजप्रासाद, मंदिर, मुसलमानी सल्तनत, अंग्रेज? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुसलमानी सल्तनत। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से कौन फूलता था? नवमल्लिका, चंपा, मौलसिरी, अशोक? कौन फूलता था?
अशोक। अशोक किसके मन में क्षोभ पैदा करता था? कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, महादेव। किसके मन में क्षोभ पैदा करता था? महादेव के मन में। अशोक किसके मन में सीता का भ्रम पैदा करता था? मर्यादा पुरुषोत्तम, महादेव, रावण या लक्ष्मण। क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम। अशोक किसके इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था? नारद मुनि, कुबेर, यक्ष, मनोजन्म देवता। क्या होगा? मनोजन्म देवता। अशोक मनोजन्म देवता के इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसके समान झमसे रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है? भगवान, मुनि ऋषि, कुशल अभिनेता, साधक। क्या होगा? कुशल अभिनेता। निम्न में से कौन सा पुष्प को गंधर्व देवता के तुणीर में स्थान नहीं मिला है? आम्र, चंपा, अरविंद, नवमल्लिका। गंधर्व देवता के तुणीर में 5 पुष्पों को स्थान मिला है, तो इनमें से किसे नहीं मिला है? क्या हो जाएगा? चंपा। एक तरंगायित पत्र वाले निफले पेड़ को कहाँ अशोक कहा जाने लगा? पूर्व भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। क्या होगा? उत्तर भारत। पंडितों के सुझाव से कौन कौन एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है? कुबेर यक्ष, कंदर्प गंधर्व, यक्ष अप्सरा, कुबेर कंदर्प। क्या होगा? कंदर्प गंधर्व। सुंदरियों के कोमल कपलों पर अशोक किसके रूप में झूलता था? धागा, कर्णावंतस, माला या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? कर्णावंतस। अशोक सुंदरियों के चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को कितना गुना बढ़ा देता था? 20, 10, 100 या 50? कितना गुना? 100 गुना। निम्न में से किसकी माया को कोई नहीं काट सका? अरविंद, नीलोत्पल, आम, नवमल्लिका। क्या होगा? नीलोत्पल। किसका मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले 1000 वर्षों पर बरस जाना चाहता था? कालिदास, कुबेर, गंधर्व देवता या लेखक? क्या होगा? लेखक। अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ कब आया था? ईसवी सन के आरंभ के आसपास, ईसवी सन के अंत के आसपास, ईसवी सन के मध्य में, ईसवी सन के पूर्व। क्या हो जाएगा? ईसवी सन के आरंभ के आसपास। किन्होंने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था? शिव और पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी, इंद्र और शची, यक्षों और गंधर्वों। क्या होगा? यक्षों और गंधर्वों। अशोक किस सभ्यता की देन है? सिंधु, हड़प्पा, आर्यतर, वैदिक। अशोक किस सभ्यता की देन है? क्या होगा? आर्यतर। आर्यतर जातियों के उपास्य इनमें से कौन नहीं थे? वरुण, श्री राम, कुबेर या वज्रपाणि यक्षपति? वरुण तो थे,
कुबेर भी थे, वज्रपाणि यक्षपति भी थे, तो कौन नहीं थे? श्री राम। किससे भिड़ने जाकर गंधर्व देवता पीट चुके थे? इंद्र, बुध, महादेव, विष्णु। क्या होगा? महादेव। काम देवता कौन है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, कंदर्प। काम देवता कौन है? कंदर्प है। कंदर्प देवता किससे टक्कर लेकर लौट आए थे? बुद्धदेव, इंद्रदेव, नारद मुनि, महादेव। क्या होगा? बुद्धदेव। कंदर्प देवता किससे डरते थे? ब्रह्मा, शिव, बुद्ध, विष्णु। कंदर्प देवता किससे डरते थे? विष्णु से डरते थे। कौन हार मानने वाले जीव नहीं थे? वाल्मीकि, यक्ष, राक्षस, कंदर्प देवता। क्या होगा? कंदर्प देवता। कंदर्प देवता का अंतिम अस्त्र क्या था? अरविंद, आम्र, अशोक, नीलोत्पल। क्या होगा? अशोक। अशोक के प्रयोग से कंदर्प देवता ने किसको घायल कर दिया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इनमें से कोई नहीं। अशोक के प्रयोग से कंदर्प देवता ने किसको घायल कर दिया? क्या होगा? बौद्ध धर्म। अशोक के प्रयोग से कंदर्प देवता ने किसको अभिभूत कर दिया? वैष्णव मार्ग, बौद्ध मार्ग, शैव मार्ग, इनमें से कोई नहीं। अशोक के प्रयोग से कंदर्प देवता ने शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया। अशोक के प्रयोग से कंदर्प देवता ने किसको झुका दिया? कौल साधना, पीर साधना, भूत भैरव साधना, शक्ति साधना। क्या होगा? शक्ति साधना। शक्ति साधना को झुका देना, शैव मार्ग को अभिभूत कर देना, इस बात की सबूत क्या है? कापालिक मत, वज्रयान, कौल साधना या पीर साधना। क्या होगा? वज्रयान। भारतवर्ष को महामानव समुद्र किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर। बौद्ध धर्म को घायल कर देना, शैव मार्ग को अभिभूत कर देना, इस बात की गवाह है कौल साधना, वज्रयान, कापालिक मत या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कापालिक मत। किससे बाण फेंकने पर गंधर्व देवता का शरीर जलकर राख हो गया था? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या बुद्ध। क्या होगा? शिव। किसकी गवाही पर हमें मालूम है कि गंधर्व देवता का रत्नमय धनुष टूटकर धरती पर गिरा था? वामन पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण या गरुड़ पुराण। क्या होगा? वामन पुराण। स्वर्गीय वस्तुएं किससे मिले बिना मनोहर नहीं होती? आसमान, पाताल, धरती या पहाड़। क्या होगा? धरती। किससे बना मूंठ चंपा फूल में परिवर्तित हो गया? इंद्रनील मणि, चंद्रकांत मणि, रुक्मणि, विद्रुम। क्या होगा? रुक्मणि। हीरे से बना नाहस्तान किस पुष्प में बदल गया?
पाटल पुष्प, बेला, मोलसिरी, चंपा। क्या होगा? मोलसिरी। किससे बना कोटि देश सुंदर पाटल पुष्प में परिवर्तित हो गया? नीलम, इंद्रनील, चंद्रकांत, विद्रुम। क्या होगा? इंद्रनील। चंद्रकांत मणियों का बना मध्य देश कौन सा फूल बना? धतूरा, चमेली, मोगरा, चंपा। क्या होगा? चमेली। धनुष का कौन सा भाग जो विद्रुम से बनी थी और वेला पुष्प में बदल गई? मध्य देश, कोटि देश, निम्नतर कोटि, नाहस्तान। क्या होगा? निम्नतर कोटि। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष धरती पर गिरने से किसमें बदल गया? फल, कोमल फूल, नारी, पशु। क्या होगा? कोमल फूल। सोम किनसे खरीदा जाता था? दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस। किनसे खरीदा जाता था? गंधर्व। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं पुराने साहित्य में किसके रूप में मिलते हैं? उग्र देवता, अपदेवता, शांत देवता, भयंकर देवता। क्या होगा? अपदेवता। संतानार्थिनी स्त्रियां संतान कामिनी होकर किसके पास जाते थे? गंधर्वों के पास, भैरवों के पास, यक्षों के पास, कुबेरों के पास। क्या होगा? यक्षों के पास। कौन विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे? यक्ष यक्षिणी, शिव सती, इंद्र शची, विष्णु लक्ष्मी। क्या होगा? यक्ष यक्षिणी। अक्षय निधि के अधीश्वर कौन है? वरुण, सूर्य, यक्ष, कुबेर। क्या होगा? कुबेर। किस रोग के साथ यक्षों का संबंध जोड़ा जाता है? सर्दी, मलेरिया, यक्ष्मा, बुखार। क्या होगा? यक्ष्मा। सुंदरियों के चरण ताड़न से किसमें दोहत का संचार होता है? कंदर्प, असुर, अशोक, यक्ष। क्या होगा? अशोक। अशोक कल्प के अनुसार अशोक के फूल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। क्या होगा? 2। कौन से दिन व्रत करके अशोक के 8 पत्तियों का भक्षण करने से स्त्री की संतान कामना फलवती होती थी? चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल षष्ठी। क्या होगा? ऑप्शन सी, अष्टमी 8 पत्ते। लाल अशोक फूल को क्या माना जाता है? क्षमतावर्धक, ऐश्वर्यवर्धक, सामर्थ्यवर्धक, स्मरवर्धक। क्या होगा? स्मरवर्धक। सफेद अशोक किन क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है? तांत्रिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तांत्रिक। किनका लिखा हुआ साहित्य हमारे पास बचा है? आदिमानव, आचार्य, आर्य, साधक। क्या होगा? आर्य। आर्यों के साथ पहला संघर्ष किसका हुआ था? असुर, यक्ष, गंधर्व, कुबेर। किसका हुआ था? असुर।
गंधर्व और यक्ष कैसी जातियां थी? झगड़ालू, झगड़ालू होगा, झगड़ालू हो गया है गलती से। लड़ाकू, शांति प्रिय, गर्वीली। क्या होगा? शांति प्रिय। निम्न में से कौन सी जाति बड़ी गर्वीली थी? गंधर्व, यक्ष, अप्सरा, असुर। क्या होगा? असुर। कहाँ से प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गंधर्व और यक्ष जातियां पहाड़ी थी। भरहुत, सांची, मथुरा, यह सभी। क्या होगा? यह सभी। गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि कहाँ था? चित्रकूट, हिमालय, कैलाश, कंचनजंगा। गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि कहाँ था? हिमालय। गंधर्व, यक्ष और अप्सरा किस कार्य में कुशल थे? नाटक, चित्रांकन, नाच गान, शिल्पकला। किस में कुशल थे? नाच गान में कुशल थे। गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं का समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित क्या कहते हैं? आधुनिक सोसाइटी, पुनर्वन सोसाइटी, पाश्चात्य सोसाइटी, अग्रिम सोसाइटी। क्या होगा? पुनर्वन सोसाइटी। निम्न में से कौन धनी थे? यक्ष, असुर, मानव, गंधर्व। कौन धनी थे? यक्ष। यक्ष किसका संधान जानते थे? पुष्प, फल, मणिरत्न, पोशाक। किसका संधान जानते थे? मणिरत्न का संधान जानते थे। गंधर्व देवता को अपने गंधर्व सेना के साथ किसका मुसाहिब बनना पड़ा था? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र। किसका मुसाहिब बनना पड़ा था? इंद्र का। किसका स्मरण घृणा के साथ किया जाता था? यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस। क्या होगा? राक्षस। अशोक वृक्ष की पूजा किनके देन है? भूत भैरवों की, यक्ष और गंधर्वों की, असुर और दैत्य, दानव और राक्षस। क्या होगा? यक्ष और गंधर्व। अशोक वृक्ष की पूजा के नाम पर असल पूजा किसकी होती है? कुबेर, इंद्र, विश्वामित्र, गंधर्व देवता। अशोक वृक्ष की पूजा के नाम पर असल पूजा किसकी होती है? गंधर्व देवता की। अशोक वृक्ष की पूजा के उत्सव को क्या कहते थे? कृषि महोत्सव, मदनोत्सव, अशोकोत्सव, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? मदनोत्सव। किसमें मदनोत्सव का बड़ा सरस और मनोहर वर्णन मिलता है? मालविकाग्निमित्र, रत्नावली, एवी दोनों, वामन पुराण। क्या होगा? ऑप्शन सी, मालविकाग्निमित्र और रत्नावली दोनों ही। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण के अनुसार मदनोत्सव किस दिन होता था? एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। क्या होगा? त्रयोदशी। राजघरानों में कौन अपने सनुपर चरणों के आघात से रहस्यमय अशोक वृक्ष को पुष्पित क्या करती थी? राजा, रानी, सेवक, सेविका। क्या होगा? रानी। मदनोत्सव के दिन सुंदर या स्फटिक आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर अबीर, कुमकुम, चंदन से पहले किसकी पूजा करती थी? असुर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व देवता। क्या होगा? गंधर्व देवता। गंधर्व देवता की पूजा के बाद सुंदर या सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर किन पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी? गुड़हल, कमल, अशोक, वसंत। क्या होगा? वसंत। लेखक मदनोत्सव को क्या मानते थे? अप्रिय, कष्टदायक, मादक या शुभ? क्या होगा? मादक। भारतवर्ष का सुवर्ण युग किसके प्रत्येक दल में लहरा रहा है? धतूरा, अशोक, गुलाब, मोलसीरी।
क्या होगा? अशोक। कौन बड़ी भुलक्कड़ है? देवता, राक्षस, दुनिया, अप्सरा। क्या होगा? दुनिया। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। सारा संसार किसका अखाड़ा है? स्नेह, घृणा, क्रोध, स्वार्थ। किसका अखाड़ा है? स्वार्थ का अखाड़ा है। किन्होंने यक्षों की इज्जत घटा दी? भूत भैरव, पीर, काली दुर्गा, यह सभी। क्या होगा? यह सभी। सभी मिलावट और अविशुद्धों के बीच शुद्ध क्या है? मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, असुरों की लालसा, यक्षों की मनोकामना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन ए, मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। किसने यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया था? विष्णु, ब्रह्मा, महाकाल, गंधर्व देवता। क्या होगा? महाकाल। अशोक फूल के निबंध में किसे कल्प कवि कहा गया है? नागार्जुन, निराला, प्रेमचंद, कालिदास। किसे कल्प कवि कहा गया है? कालिदास को। मार विजय के बाद किसने वैरागियों की पलटन खड़ी की थी? महावीर, बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा। क्या होगा? बुद्ध। मार किसका नामांतर है? मदन, महादेव, महाराजा, महर्षि। मार किसका नामांतर है? मदन। कौन बोधिसत्वों के शिरोमणि बने थे? गंधर्व देवता, महाकाल, कुबेर, यक्षों के वज्रपाणी। क्या होगा? यक्षों के वज्रपाणी। मदन देवता किसमें आसन पाए? त्रिरत्न, पंचरत्न, अष्टरत्न, सप्तरत्न। क्या होगा? त्रिरत्न। अशोक को लेखक ने कैसा गुल्म कहा है? भयंकर, कारुण्य, वात्सल्य, झाबरा। क्या होगा? झबरा। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने किसमें सहायता दी? व्यभिचार, अभिचार, दुराचार, सदाचार। क्या होगा? अभिचार। अशोक आज भी उसी मौज में है जैसे आज से कितने वर्ष पहले था? 1000, 2000, 3000, 4000। क्या होगा? 2000। मनुष्य की मनोवृत्ति ना बदलने से क्या होता? व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता, या यह सभी। क्या होगा? ऑप्शन डी, यह सभी। पुराने चित्त से अशोक को देखने वाला उदास होता है। वो अपने को क्या समझता है? मूर्ख, धूर्त, दुष्ट या पंडित? क्या समझता है? पंडित। पंडिताई जब जीवन का अंग बन जाती है तो डैश हो जाती है। कष्टकर, उदास, सहज, असहज। क्या होगा? सहज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।